बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जो डिश मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुई हूँ वो है माश की या उरद की दाल, जो काफ़ी हेल्थी होती है और सर्दियों के में काफ़ी एनर्जी प्रोवाइड करती है। वर्किंग फैमिलीज के लिए बहुत ही आसान और इजीली कुक होने वाली सिंपल रेसिपी है, जिसमें काफ़ी सिंपल इंग्रेडिएंट से तैयार होती है। इसका टेक्सचर क्रीमी होता है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। इसे ट्रेडिशनली बाजरे की रोटी के साथ खाया जाता है, जो कि मेरी दादी और मम्मी बनाया करती थी। मगर इसे घर के गंदम की रोटी और जो हम बनाते हैं घर में आमतौर पर, जो मेरी लास्ट रेसिपी में आपने देखी है, वो रोटी और नान के साथ भी खाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। ड्राई मसालों में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें हल्दी आधी टीस्पून, सोल्ट 1 टीस्पून एंड धनिया पाउडर जो है कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून लूँगी। इन सब मसालों को हम दाल में शामिल कर देंगे। 2 कप्स मैंने यहाँ पर माश की दाल ली है, अरहर की दाल, और उसे भिगो दिया था मैंने 30 मिनट्स तक गर्म पानी में मैंने इसे सोक किया हुआ है। और इसमें 7 से 8 जो है ग्रीन चिलीज मैंने डाल दी हैं, और सारा पाउडर मसाला जो अर्लियर मैंने आपको दिखाया था वो सारा मसाला इसमें शामिल करके 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल करके हम इसे पकने रख देंगे। आप चाहें तो पिसी हुई ग्रीन चिलीज भी शामिल कर सकते हैं, मगर ये चूंकि दाल घुटी हुई बन रही है तो यह इसी में पक जाएंगी और इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। मेजरिंग के लिए मैंने ये 2 कप लिए थे, तो आप देख सकते हैं कि चाय के ये छोटे वाले मग हैं। ये मैंने 2 कप मैंने माश की दाल के लिए थे, उसे गर्म पानी में सोक करके रखा था 30 मिनट्स तक। यहाँ मैं जिंजर गार्लिक क्रश किया हुआ है फ्रेशली 1 टेबल स्पून में डाल रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 3 से 4 गिलास पानी डालकर इसे गलने तक रख देंगे। तो आप मैं प्रेशर कुकर यूज कर रही हूँ, मगर इसमें विसल नहीं लगाऊंगी तो प्रेशर नहीं आएगा, सिर्फ सील होगा मेरा जो है सॉसपैन। आप अपने प्रेशर कुकर के या सॉसपैन के हिसाब से यूज कीजिएगा। दाल आप अच्छी यूज कीजिएगा तो जल्दी हो जाएगी आपकी दाल। 15 मिनट्स हो चुके हैं, मैंने अपने सॉसपैन को खोला है और आप उसको चेक किया है कि पानी की क्वांटिटी कितनी वाकई है, ताकि वो नीचे से ना लगे। तो मैंने इसमें पानी 2 कप तकरीबन शामिल किया है, और फिर अब हम इसे कुक करेंगे। आप देखें अगर आपकी दाल गल गई है या कितना पानी आपकी दाल को चाहिए, आप उस हिसाब से पानी शामिल कीजिएगा। मैं इसे कवर करके और भी पकाऊंगी ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। पानी की मेजरिंग के लिए मैंने तमाम पानी इसी कप से शामिल किया है, तो ये आपके लिए रेफरेंस है कि आप इतना यूज कर सकते हैं। मैंने इसे यहाँ पर टेस्ट किया है नमक और मिर्च, तो मिर्च मुझे कम लगी है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर ग्रीन चिली पिसी हुई डाल रही हूँ। इसके अलावा साबित भी शामिल करूंगी। ताजी ग्रीन चिलीज का तो टेस्ट ही बिल्कुल अलग होता है, तो इसलिए मैं साबित डाल रही हूँ इस तरह से। अब हम इसे कवर करके दाल के मुकम्मल गलने और पकने तक पकाएंगे। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दाल मुकम्मल तौर पर हमारी गल चुकी है, पक गई है। अब हमें इसे चाहे तो स्पून से जो है वो मैश कर सकते हैं, घोटने से घोट सकते हैं, या मशीन में डालकर आप हल्की सी दरदरी इसको पीस लें। आप तो जो आपकी चॉइस है कि आप इसे कैसा पसंद करते हैं। मैंने यहाँ पर इसे इस तरह से पीस लिया है, और आप देख सकते हैं कुछ लोग इसे बिना पीसे ही इस्तेमाल करते हैं, बिना घोटे या बिना पीसे हुए साबुत ही यूज कर लेते हैं, क्योंकि इतनी गल जाती है तो वो भी एक अपना अलग से जायका देती है। यहाँ पर हम थोड़ा पानी शामिल करेंगे। पानी की कंसिस्टेंसी आपके ऊपर है, आप किस तरह से चाहते हैं, थोड़ा रनी रखिएगा प्लीज। अब मैं यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून जो है मैंने थिक योगर्ट लिया है। योगर्ट को बीट करके हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके योगर्ट के अंदर, और फिर मैं इसे दाल में मिक्स करके अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक पका लूंगी। कोशिश कीजिएगा कि आप इस दौरान मुसलसल चम्मच चलाते रहें, ताकि आपकी जो दाल है नीचे लगे नहीं, क्योंकि पीसने के बाद ये काफी गाढ़ी और थिक हो जाती है, तो फिर ये वो नीचे से लगने लगती है पैन में। मैंने यहाँ पर और भी पानी शामिल किया है, क्योंकि कंसिस्टेंसी ये पकने के बाद और ठंडी होने के बाद ज्यादा और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, और इस बात का ख्याल रखें कि नीचे से लगे नहीं पैन में। अब हम तड़का तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक छोटा सा पैन यहाँ पर लिया हुआ है। उसमें थोड़ा हम ऑयल डालेंगे, तकरीबन 2 या 3 टेबल स्पून हम ऑयल शामिल करेंगे, और 1 टीस्पून इसमें घी शामिल करेंगे। आप चाहें तो बटर भी यूज कर सकते हैं या पूरा घी भी यूज कर सकते हैं। ऑयल का इस्तेमाल ना करें, मगर मुझे घी ज्यादा पसंद नहीं, तो मैं यहाँ पर ऑयल के साथ मिक्स कर रही हूँ। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें एक चम्मच जो है हम इसमें 1 to 2 टीस्पून हम इसमें जीरा शामिल करेंगे, जो क्यूमिन सीड डाला है मैंने यहाँ पर। जब जीरे का हल्का सा कलर चेंज होगा तो हम इसमें करी लीव्स डालेंगे। मेरे पास ड्राई है, अगर आपके पास फ्रेश हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा।
इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। तो ये मैं शामिल करूंगी मैं। अगर आपका घी या तेल ज्यादा गर्म हो गया है तो इस मौके पर आप इसे हटा लें फ्लेम से और फ्लेम ऑफ कर दें, ये अपने ही हीट में पक जाएगा। अगर आप और भी तेज खाना चाहते हैं तो इसमें कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर सकते हैं या रेड चिली फ्लेक्स भी शामिल कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर हाफ इसमें शामिल करूंगी, हाफ बघार जो तड़का इस अपनी पूरी दाल में शामिल करूंगी और बाकी जो है मैं सर्विंग के लिए ऊपर गार्निशिंग के लिए मैं रख रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आप और डिश आउट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी दाल काफी हद तक गाढ़ी है और बहुत पतली नहीं है। तो मैंने अपनी दाल को थिक रखा है क्योंकि ये रोटी के साथ सर्व होती है। यहाँ पर मैंने फ्रेश धनिया डाला है, कोरिएंडर लीव्स फ्रेश काट के इसमें चॉप किए हुए हैं और रख दिए हैं। ये दाल बड़ी हेल्दी और टेस्टी होती है। यहाँ पर मैंने इसे रोटी के साथ सर्व किया है, जो मेरी आप लास्ट वीडियो में आप देख चुके हैं। इस तरह से रोटी बनती है, किस तरह से बनाई जाती है, उसकी मैंने काफी डिटेल में आपको वीडियो पोस्ट कर दी है। तो ये दोनों बहुत अच्छी साथ में जाने वाली डिशेस हैं और आप जरूर बनाइए। सर्दियों की खास सौगात है, एक खास डिश है जो मुझे रिक्वेस्ट की गई थी जब मैंने चैनल स्टार्ट करने की गया था, तभी मुझे ये रिक्वेस्ट हो चुकी थी कि ये डिश आप जरूर बनाइएगा। सर्दियों में माश की दाल, अरहर की दाल या उर्दू की दाल, आप इसे जो भी नाम दे सकते हैं, इसकी खास वैल्यू होती है और बड़ी ताकत के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस दाल के लड्डू और वो दूसरी मिठाई भी यूज की जाती है। तो आप जरूर बनाइए, ये काफी हेल्थी है, हेल्थी ऑप्शन है। अगर आप इसमें बघार नहीं डालना चाहते, तड़का नहीं डालना चाहते तेल घी का, तो आप ऐसे ही खा सकते हैं। इसका अपना ही बहुत क्रीमी फ्लेवर होता है। अपनी जरूर राय से आगाह कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मैं आपके कमेंट्स का जरूर शिद्दत से इंतजार करूंगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।